नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जीतन राम मांझी, जी हां, जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बड़ा बयान आया है जीतन राम मांझी का और उसमें उन्होंने एक केंद्रीय मंत्री समेत 5 सांसदों को लपेट लिया है और बड़ा आरोप लगा दिया है और कहा है कि ये 5 सांसद फर्जी सर्टिफिकेट पर चुनाव लड़कर जीत कर आए हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की कि जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो लगातार बीजेपी को अपने निशाने पर लेते रहे हैं। हालांकि सरकार अगर बिहार की बात करें तो बिहार में बीजेपी के साथ वो सरकार में शामिल है, यानी एनडीए में शामिल है, लेकिन एनडीए के अंदर रहकर ही वो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करते रहे हैं। और एक बार अब बड़ा बयान सामने आया है जीतन राम मांझी का, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि 5 सांसदों का उन्होंने नाम लिया है और कहा कि ये फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। दरअसल आरक्षण पर जब चर्चा हो रही थी और उस पर वो बयान दे रहे थे और उस पर जो उन्होंने ये बड़ी बात कही है, 5 का नाम लिया है, 5 सांसदों का, जिसमें एक केंद्रीय मंत्री हैं। तो इन 5 में 2 बीजेपी के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री समेत। तो 5 सांसदों का जो नाम लिया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर जो है आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। और साथ ही साथ जीतन राम मांझी ने यह कहा है कि बिहार पंचायत चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर लोग चुनाव लड़ रहे हैं। यानी जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं बिहार में, उसमें भी जो है फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी बिहार सरकार को भी लपेटे में ले लिया, केंद्र सरकार को भी लपेटे में ले लिया जीतन राम मांझी ने। जीतन राम मांझी ने जिन 5 सांसदों का नाम लिया है उसका नाम हम आपको बताते हैं। जैसे ये सबसे पहले हम बात करें एसपी सिंह बघेल, जो केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के सांसद हैं आगरा से, उन पर भी फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर जीतने का, चुनाव में लड़ने का आरोप लगाया है। आगरा से बीजेपी सांसद हैं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, ये हैं। और एक और नाम है दूसरा जो बीजेपी सांसद का, वो जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामी, जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामी, सोलापुर महाराष्ट्र से ये बीजेपी सांसद हैं। तो जी हाँ, तो जीतन राम मांझी ने इन 2 बीजेपी सांसदों के अलावा 3 और सांसदों के नाम लिए हैं जिन पर यह आरोप लगाया है कि ये फर्जी सर्टिफिकेट लेकर, फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। आगे वो जिन सांसदों का उन्होंने नाम लिया है उसमें मोहम्मद सादिक अली जो है फरीदकोट पंजाब से कांग्रेस के सांसद हैं, ये मोहम्मद सादिक अली, इनका भी नाम लिया है उन्होंने। और आगे आफरीन अली टीएमसी की सांसद हैं आराम बाग से। तो ये एक और नाम है, अमरावती महाराष्ट्र से सांसद हैं नवनीत कौर राणा। तो इन 5 सांसदों का नाम लेकर सियासत को गरमा दिया है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने। फर्जी आरक्षण का लाभ लेने का गंभीर आरोप लगा दिया है। मांझी का ये कहना है कि 15 से 20% ऐसे हैं जो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी भी कर रहे हैं। तो आरक्षण का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी पोल खोली है जीतन राम मांझी ने। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले आप ये सुन लीजिए। हमारा कहना है कि हमको सूचना मिली है, आप जांच कराइए इनकी, और इतनी जांच करने के बाद भी हमारा चार्ज है कि आज इतने दिन में जब से आरक्षण लागू हुआ है, करीब करीब 15-20% ऐसे लोग हैं जो फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते हुए रिटायर कर गए और फिर नौकरी करने वाले भी हैं। फिर पंचायत के चुनाव जो हो रहे हैं उसमें भी इस प्रकार की बात है। तो इसके लिए एक ज़ाब्ता कमीशन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट में बनावे या आरक्षण डिपार्टमेंट अलग से बनावे। तो सुन लिया आपने कि जीतन राम मांझी पूरी तरह से पोल खोलते दिख रहे हैं और इस पोल खोल में उन्होंने बीजेपी सांसदों, केंद्रीय मंत्री समेत बीजेपी सांसदों और कई और पार्टी के सांसदों को लपेट लिया है और कहा है कि ये भी फर्जी आरक्षण का लाभ लेकर सांसद बने हुए हैं। तो बड़ी खबर है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि पंचायत चुनावों में भी फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर जाति के आरक्षण का लाभ लिया जा रहा है। तो जीतन राम मांझी का ये बड़ा बयान है और बिहार की सियासत इस पर गरमा भी सकती है। दरअसल जिस तरह से पिछले दिनों भी जीतन राम मांझी ने जो जनगणना की बात की थी, जाति आधारित जनगणना की, उसमें भी वो पूरी तरह से कूदे थे और जेडीयू के साथ खड़े थे और उन्होंने बीजेपी की किरकिरी भी की थी। तो अब जो आरक्षण का मसला आया है जिसमें उन्होंने 5 सांसदों को लपेटे में ले लिया है, जिसमें
केंद्रीय मंत्री भी मांझी के निशाने पर आ गए हैं। यानी अब बीजेपी की सरकार, बीजेपी की केंद्र की सरकार और पंचायत चुनाव में जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं बिहार के पंचायत चुनाव में, तो राज्य सरकार यानी उनकी खुद की जो सरकार है बिहार में, नीतीश कुमार की सरकार है, वो भी लपेटे में आ गई है। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।